भारत का संविधान। भारत के संविधान की विशेषताएं। मैं अनुभव करता हूँ कि भारतीय संविधान कार्य संचालन योग्य है, लचीला है तथा इसमें शांतिकाल व युद्ध काल में देश की एकता बनाए रखने का सामर्थ्य है। डॉक्टर अम्बेडकर का कहना है, किसी भी देश का संविधान व राजनीतिक व्यवस्था में उस देश की आस्थाओं, विश्वास, आधारभूत शाश्वत मूल्यों एवं सिद्धांतों का समेकित दर्शन है। भारत के संविधान में निर्माताओं ने हमारे देश में ऐतिहासिक, सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर संविधान का निर्माण किया है। उसका लक्ष्य एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। इसी लक्ष्य की पूर्ति के लिए उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में संविधान के आदर्शों को स्पष्ट किया है। हमारे संविधान में अपनी विशिष्टताएं हैं जो विश्व के अन्य संविधानों से अलग करती है। यह संविधान निर्माताओं की बुद्धिमत्ता व दूरदर्शी का परिणाम है। उन्होंने विश्व के महत्वपूर्ण संविधानों के श्रेष्ठ गुणों का संविधान में समावेश किया है। उन्होंने भारतीय परिस्थितियों की आवश्यकता अनुसार उसमें वांछित परिवर्तन करके करने का विकल्प रखा है, इसलिए इसे जीवांत संविधान का दर्जा दिया गया है। यह हमारे देश में सर्वोच्च कानून है जो शासकीय तंत्र को सक्रिय रूप से काम करने की वह व्यवस्था संचालित करने हेतु दिशा निर्देशित करता है। हमारा संविधान एक तरफ मौलिक राजनीतिक सिद्धांतों को परिभाषित करता है, वहीं दूसरी तरफ विभिन्न संरचनाओं एवं प्रक्रियाओं को भी स्थापित करता है। इस प्रक्रिया में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक सिद्धांत व नागरिकों के मूल कर्तव्य भी शामिल है। ये दुनिया का ऐसा लिखित व कानूनी दस्तावेज है जिसे लिखने में सर्वाधिक समय 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। इसे एक संविधान सभा में ने तैयार किया। संविधान के मूल वैचारिक आधार पर अभिव्यक्ति को अत्यंत संक्षिप्त रूप से प्रस्तावना शीर्षक में व्यक्त किया गया है, जिसमें किसी भी परिस्थिति में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। हमारे संविधान में उन आदर्शों को सम्मिलित किया गया है जो संविधान की लोकतंत्र के प्रति प्रतिबद्धता, सभी लोगों की स्वतंत्रता, समानता, न्याय को सुनिश्चित करता है। भारतीय संविधान की विशेषताएं मूलतः इसकी प्रस्तावना में व्याख्यात सिद्धांतों व आदर्शों का विस्तार है। भारतीय संविधान की विशेषताएं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न संविधान। भारत का संविधान लोकप्रिय प्रभुसत्ता पर आधारित संविधान है, अर्थात यह भारतीय जनता द्वारा निर्मित है। इस संविधान द्वारा अंतिम शक्ति भारतीय जनता को प्राप्त की गई है। ये संविधान की प्रस्तावना में कहा गया, हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत अधिनियम व आत्मसमर्पित करते हैं, अर्थात भारतीय जनता की इसकी निर्माता है। भारत में स्वयं की इच्छा से इसे अंगीकार, अधिनियमित व आत्मसमर्पित किया है। इसे किसी अन्य सत्ता द्वारा थोपा नहीं गया है। प्रस्तावना। भारतीय संविधान के मौलिक उद्देश्यों व लक्ष्यों को संविधान की प्रस्तावना में दर्शाया गया। डॉक्टर कुएम मुंशी ने इसे संविधान की राजनीतिक कुंडली कहा है। इसके अस्तित्व को देखते हुए इसे संविधान की आत्मा कहा गया। प्रस्तावना की शुरुआत, हम भारत के लोग के अभिप्राय की अंतिम प्रभुसत्ता भारतीय जनता में निहित है। यह संविधान की मुख्य विशेषता है। विश्व का सबसे विशाल संविधान, जहाँ अमेरिका के संविधान में 7 अनुच्छेद, कनाडा में 147 अनुच्छेद, ऑस्ट्रेलिया में 128 अनुच्छेद, दक्षिण अफ्रीका के संविधान में 153 अनुच्छेद है, वहीं हमारा संविधान व्यापक विस्तृत संविधान है। इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग व 12 अनुसूचियाँ, 5 परिशिष्ट है। इसमें अब तक 101 संशोधन हो चुके हैं। संशोधन की यह प्रक्रिया अनवरत जारी है, इस कारण इसका स्वरूप विशाल होता है। हमारा संविधान संघात्मक है। इसमें संघ व राज्यों के बीच संबंधों का बहुत व्यापक वर्णन किया गया। संविधान को एक अध्याय में तो राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांतों का ही उल्लेख है, जो अधिकांश देशों के संविधान में नहीं है। संविधान की इसी विशालता को देखकर हरि विष्णु कामत ने कहा है कि हमें इस बात पर गर्व है कि हमारा संविधान विश्व का सबसे विशाल संविधान है। संविधान का 101वां संशोधन वस्तु व सेवा कर जीएसटी से संबंधित, जिसे राष्ट्रपति जी ने सितंबर 2016 को हस्ताक्षरित किया है। लिखित व निर्मित संविधान। भारतीय संविधान सभा द्वारा लिखित व लिपिबद्ध किया गया दस्तावेज। संविधान सभा में इसे 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में तैयार किया था। विस्तृत संविधान होने के बावजूद इसे देश की परिस्थितियों और आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए उसमें संशोधन की व्यवस्था की गई है। अब तक 101 संशोधन किए जा चुके हैं। संसदीय शासन व्यवस्था। डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसार संसदात्मक प्रणाली में शासन का उत्तरदायित्व और मूल्यांकन एक निश्चित समय के बाद ही होता है। बाद तो होता ही है, इसके साथ साथ दिन प्रतिदिन में भी होता है। इस प्रणाली में कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। राष्ट्रपति का पद गरिमा व प्रतिष्ठा का होता है, पर इसकी स्थिति संवैधानिक प्रधान की है। वास्तविक शक्तियां मंत्रिमंडल के द्वारा प्रयोग की जाती है। संसद का विश्वास समाप्त होने पर मंत्रिमंडल को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस व्यवस्था से प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल का नेतृत्व करता है। भारत में संसदीय व्यवस्था को केंद्र के साथ राज्यों में भी अपनाया गया है।
जहाँ राज्यपाल संवैधानिक प्रमुख होता है। मौलिक अधिकार व कर्तव्य। भारतीय संविधान में नागरिकों के मूल अधिकारों का वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया। संविधान निर्माताओं ने 7 मौलिक अधिकार देश के नागरिकों को दिए। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति व शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान के 44वें संशोधन के बाद संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया है। अब मौलिक अधिकार 6 रह गए। इन अधिकारों को हनन होने पर नागरिक न्यायालय की शरण ली जाती है। 86वें संवैधानिक संशोधन दिसंबर 2002 जो कि जुलाई 2009 में संसद में पारित किया गया। वह 1 अप्रैल 2010 को लागू के द्वारा शिक्षा प्रारंभिक अधिकार के मूल अधिकार के रूप में संविधान में शामिल कर लिया गया है। अब अनुच्छेद 21 के बाद एक नया अनुच्छेद 21 क्या जोड़ा गया है, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की उम्र के सभी बच्चों को अनिवार्य व निःशुल्क शिक्षा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि व्यवस्था करना राज्य का दायित्व है। यह अधिकार स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया था। MC छांगला के अनुसार एक स्वतंत्र न्यायालय को नागरिकों के अधिकारों की रक्षा का काम सौंपकर भारतीय संविधान की ऐसी व्यवस्था की गई जिस पर कोई भी सभ्य देश गर्व कर सकता है। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा नागरिकों को 10 मूल कर्तव्य निर्धारित किए गए, जिनका पालन करना प्रत्येक नागरिक का संवैधानिक दायित्व है। इसमें संविधान का पालन करना, भारत की संप्रभुता, एकता व अखंडता की रक्षा करना, भाईचारे की भावना रखना, प्रकृति व पर्यावरण की रक्षा करना आदि प्रमुख कर्तव्य है। अप्रैल 2010 में लागू शिक्षा के अधिकार संबंधी 86वें संविधान संशोधन द्वारा 11वां मूल कर्तव्य भी संविधान में जोड़ दिया गया, जिसके अनुसार 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना अभिभावकों का कर्तव्य है। अतः वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या 11 है। राजस्थान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से प्रेरित होकर संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व वे विचार हैं जो भविष्य में होने वाली सरकारों के समक्ष पथ प्रदर्शक की भूमिका का निर्वहन करते हैं। यद्यपि इनके क्रियान्वयन के लिए सरकार को बाध्य नहीं किया जा सकता, ये न्यायालय का वाद योग्य भी नहीं है। लोक कल्याणकारी राज्य के लिए आवश्यक होने के कारण किसी भी सरकार द्वारा इसकी उपेक्षा संभव नहीं है। समाजवादी राज्य 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारत को समाजवादी गणराज्य घोषित किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में यह शब्द प्रयुक्त नहीं है, प्रस्तावना में यह शब्द भारतीय राज्य व्यवस्था को एक नई दिशा देने की भावना को दृष्टिगत रखकर जोड़ा गया है। वयस्क मताधिकार। हमारे देश में संविधान के 18 वर्ष की आयु प्राप्त प्रत्येक नागरिक को समान रूप से मताधिकार प्रदान किया गया है। यद्यपि मूल संविधान में आयु 21 वर्ष थी, किंतु संविधान के 61वें संशोधन द्वारा आयु की सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। पंथ निरपेक्ष राज्य। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के अनुसार धर्म के क्षेत्र में प्रत्येक नागरिक को स्वतंत्रता प्रदान की गई। धर्म के आधार पर किसी भी नागरिक से भेदभाव नहीं किया जा सकता। राज्य को कोई आधिकारिक धर्म नहीं है, किंतु भारत में यूरोपीय मॉडल की भांति राज्य और धर्म के बीच पार्थक्य नहीं है। संविधान राज्य को अधिकृत करता है कि वह धर्म से जुड़ी कुरीतियों का निराकरण करने के लिए धार्मिक मामलों में मूल्य आधारित हस्तक्षेप करे। इसे प्रसिद्ध राजनीति शास्त्री राजीव भार्गव ने धर्मनिरपेक्षता के उसूली फायदे फासले का सिद्धांत कहा है।